अभी हम लोग संधि नाम के चैप्टर को करेंगे। संधि का मतलब होता है मेल, यानी जुड़ना। जब दो शब्द निकट आते हैं और उनमें मेल हो जाता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर नया शब्द बनाते हैं। वर्णों के मेल से हुए परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। यहाँ हम उदाहरण में देख लेंगे। दो शब्द कहता है कि कम से कम दो शब्द निकट आते हैं और उनमें मेल होता है। यहाँ हम परिभाषा में देखेंगे, हिम और आलय दो अलग अलग शब्द हैं। आपस में जब मिलते हैं तो ये आ जो है हिम के साथ, यानी ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिल करके परिवर्तित हो जाते हैं, यानी ये एक दूसरे के संग मिल के और यहाँ पर परिवर्तित रूप माँ बन गए। हिमालय, हिम जोड़ आलय हिमालय। यहाँ फिर हम दूसरा शब्द देख रहे हैं, सूर्य और उदय आपस में मिलते हैं तो उ और य मिल करके यो में बदल जा रहे हैं, सूर्योदय। उसी तरह से मनः जोड़ रम, यहाँ हम देख रहे हैं अह और र मिल रहा है, मनोरम। तो जो भी परिवर्तित यहाँ रूप हमें नजर आ रहा है उसे हम संधि कहते हैं। तो अब हम परिभाषा देख लेंगे संधि की। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो वर्ण के मेल से, इस बात को हमेशा यहाँ ध्यान में रखना है कि दो वर्ण के मेल से पर जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, विच्छेद का अर्थ है अलग हो जाना। तो संधि का मतलब हमने देखा यहाँ मेल, और विच्छेद, संधि विच्छेद यानी अलग होना। दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को जब हम फिर से अलग अलग करके लिखते हैं तो उसे संधि विच्छेद कहेंगे। जैसे मान लो एक शब्द यहाँ पर बना भानुदय, इसको संधि विच्छेद जब यानी हम अलग करेंगे तो फिर से हमें दो शब्द प्राप्त होंगे, भानु और उदय। उसी तरह से देवालय जो शब्द है, इसको अगर हम अलग करते हैं तो दो शब्द यहाँ भी प्राप्त होंगे, देव और आलय। तो हम लोगों ने देखा संधि में जहाँ दो शब्दों का मेल होगा, संधि विच्छेद में एक शब्द को ही अलग अलग तोड़ करके, यानी दोनों शब्द को अलग जब कर दिया जाएगा तो उसे हम संधि विच्छेद कहेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे संधि के भेद, यानी संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि के तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो यहाँ पहले वाले जितने भी भेद हैं उसका फर्स्ट वाला ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट है स्वर संधि, फर्स्ट वर्ड, दूसरा का है व्यंजन संधि और तीसरे में हम देख रहे हैं यहाँ विसर्ग संधि। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे स्वर संधि जब हम उठाते हैं तो हम देखेंगे कि दो स्वर मिलेंगे यहाँ आपस में। हमेशा दो स्वर का मेल होगा और जो परिवर्तन होगा उसे स्वर संधि कहेंगे। यानी दो स्वर मिलेंगे और उससे जो विकार या परिवर्तन होगा उसको हम लोग स्वर संधि कहेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं जैसे राम और अवतार में राम शब्द का अंतिम ध्वनि
अ, राम, और अवतार का पहला ध्वनि अ के मेल से आ बन जाएगा, यानी कि ये आ में बदल जाएगा। राम और अवतार क्या हो गया? रामावतार। यहाँ राम में इसका अ और इसका अ दोनों मिल करके ये आ में बदल गया है। तो अब हम लोग स्वर संधि, आगे में हम लोग देखेंगे स्वर संधि के भेद। इसमें भी हम इसे 5 भेदों में बांटते हैं। तो पांचों भेद अभी हम लोग देख लेंगे। सबसे पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे। अब दीर्घ वाले संधि को हम लोग लेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं नाम में जैसा कि दिख रहा है दीर्घ। दीर्घ का मतलब है बड़ा या लंबा। तो दीर्घ संधि जब हम ह्रस्व या दीर्घ स्वर, यहाँ ध्यान से देखेंगे हम लोग, ह्रस्व स्वर है या दीर्घ स्वर, जैसे कि अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ के पश्चात यानी बाद समान स्वर यानी कि वही स्वर यानी अ, ई और उ ह्रस्व या दीर्घ स्वर आएगा तो इसके मेल होने पर ये आ, ई और उ में बदल जाएंगे। यानी यहाँ पर आ दीर्घ ई और दीर्घ उ में बदल जाएंगे। तो यहाँ पर अब इस चीज़ को हम ध्यान से अगर देखें तो 4 तरह से दीर्घ संधि बदल रहा है। सबसे पहले अ यानी 4 तरह से बदल रहा है, यानी आ 4 तरह से बनेगा, दीर्घ ही 4 तरह से बनेगा, दीर्घ उ जो है 4 तरह से बनेगा। तो अब हम लोग देख लेंगे किस तरह से ये आ में बदलेगा। तो अ और अ मिलेगा तो आ हो जाएगा, आ मिलेगा तो भी आ होगा, आगे आ और पीछे अ है तो भी आ होगा, और आ दोनों तरफ आ और आ है तो भी आ ही में बदलेगा। तो अब हम लोग ध्यान से पहले वाले परिवर्तन यानी आ में परिवर्तन किस तरह से हो रहा है इसको ध्यान में रख करके शब्दों को पढ़ेंगे। आ में बदल रहा है सत्य जोड़ अर्थ सत्यार्थ, चर जोड़ अचर चराचर। अब है अ और आ, शिव जोड़ आलय शिवालय, दश जोड़ आनन दशानन। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अ और आ है यहाँ, उसी तरह दश आ। अब है आ और अ भी आ में बदलेगा, विद्या जोड़ अर्थी, यहाँ पर आ दिख रहा है और यहाँ अ, रेखा जोड़ अंकित रेखांकित। फिर हम लोग यहाँ नीचे देख रहे हैं आ और आ यानी कि विद्या जोड़ आलय, दोनों तरफ आ दिखाई दे रहा है। महा जोड़ आत्मा, यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ, तो महात्मा। नेक्स्ट में आएंगे हम लोग ई और ई मिलने पर दीर्घ ई में बदल रहा है। रवि, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं छोटी ई है और यहाँ छोटी ई है, दोनों तरफ ही ह्रस्व ई है। रवि प्लस इंद्र रविंद्र, लेकिन ये बदल जा रहा है बड़े वाले ई में यानी दीर्घ ई में बदल गया। मुनि जोड़ इंद्र मुनिंद्र, यहाँ हम देख रहे हैं आगे ह्रस्व ई है और पीछे दीर्घ ई। मुनि प्लस ईश मुनीश, गिरी प्लस ईश गिरीश।
यहाँ देखते हैं, आगे दीर्घी है और पीछे ह्रस्वई है। मही प्लस इंद्र महेंद्र, नारी प्लस इच्छा नारीच्छा। दोनों जगह जब दीर्घी होगा तो भी दीर्घी में बदलेगा। रजनी प्लस ईश रजनीश, नदी प्लस ईश नदीश। अब यहाँ आगे हम लोग देख रहे हैं ऊ और ऊ यानी दीर्घ ऊ। भानु प्लस उदय भानुदय, सु प्लस उक्ति सुक्ति। ऊ प्लस दीर्घ ऊ तो दीर्घ ऊ यहाँ भी है। लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, मधु प्लस उष्मा लघुष्मा। नेक्स्ट वर्ड हम देख रहे हैं यहाँ दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ मिलने पर दीर्घ ऊ में बदला। वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, भू प्लस उन्नति भून्नति। ऊ प्लस ऊ यानी दोनों तरफ जब दीर्घ ऊ होगा तो भी दीर्घ ऊ में बदलेगा। भू प्लस ऊर्ध्व भूर्ध्व, भू प्लस ऊर्जा भूर्जा। तो ये किस तरह से बदल रहा है, यानी तीन शब्द में तीन तरीके यहाँ हम लोगों ने देखा तीन तरह की संधियों को जो चार प्रकार से बन रहे हैं, यानी आ, दीर्घी और दीर्घ ऊ किस तरह से चार प्रकार से बदल रहे हैं। इस बदलाव को हम लोगों ने दीर्घ संधि में देखा है। आगे हम लोग नेक्स्ट वाले भेद को करेंगे। अभी अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे।